हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन सूरी, एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम लीडर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, वाई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। आत्म सुधार क्यों करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में लागू किया और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर आया। तो मैंने जब पहली बार इसको देखा तो मेरे लिए बड़ा इंस्पायर था। तो मैंने इससे काफ़ी रिजल्ट भी लिए। मेरे लिए जैसे हम कहते हैं, हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, सेल्फ को आत्म सुधार कैसे करें, वो मैंने सभी तरीके लगाए अपनी ज़िंदगी में। जैसे मैं चाहता था मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे रिलेशन है और बेहतर हो जाएं, जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ वो अचीव करूँ। कई मेरे ड्रीम्स थे वो पूरे करूँ। बड़ा कुछ था, मेरी हेल्थ को लेकर भी था। सब किया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बड़ा कुछ किया, बड़े नियम बनाए, बड़ा डिसिप्लिन बनाए, लिख के किया, याद करके किया, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी पीछे 31 दिसंबर की बात है, तो हम नया साल मनाने के लिए हम अपने गुरु के पास, संतों के पास गए। हम वहाँ पर इकट्ठे हुए। रात का समय था, जब 12 बजे नया साल शुरू हुआ। तो सब ने अपने अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे करता था, आज के बाद ये नहीं करूँगा। जो भी कमियां थी, जो भी कुछ था, सबने बोला और उसको ख़त्म किया कि आने वाले साल में कुछ नया करूँगा। तो उस टाइम पे मैंने भी अपने बारे में कुछ कहा कि जो मैं कुछ कमियां या बुराइयां जो कुछ मैंने पकड़ रखा है उसको मैं छोड़ता हूँ और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करूँगा। तो उस टाइम पे हमारे साथ बैठे संत थे, तो उन्होंने स्वामी अपने संत संदीप नवाब शाह जी, तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों इम्प्रूव करना है। और एक बात मुझे और बताई कि कहा तुम कर सकते हो, तूने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है और तुम सब कुछ जानते हो और जानबूझकर अनजान भी बनते हो। तुम्हें सब कुछ पता है, कर नहीं रहे हो, रुके हुए हो। तो आप अपनी योग्यता और कुशलता को पहचानो। आपके अंदर ही वो शक्ति है जो आप कर सकते हो। उन्होंने कहा जैसे जामवंत ने हनुमान जी को जगाया था कि तेरे अंदर शक्तियां हैं, जागो, तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, तुम ही हो जो कर सकते हो। तो उस टाइम पे जब हनुमान जी को जगा रहे थे तो हनुमान जी को फिर भी याद नहीं आ रहा था, उसको याद दिलाया जा रहा था हनुमान जी को, तो फिर भी उनको याद नहीं आ रहा था शक्तियाँ के बारे में। जब उनको बोला गया कि तुम्हारा जो जन्म है राम कार्य के लिए हुआ है, तो ये राम का ही कार्य है जो तूने करना है। आपका जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है, आपका अवतार ही जन्म और अवतार इस कार्य के लिए हुआ है।
अब जागो, अपनी शक्तियाँ देखो, आप कर सकते हो, आप ही हो जो कर सकते हो। तो हनुमान जी जय श्री राम बोलकर अपनी जो शक्तियाँ भूल गए थे उनको याद आ जाती हैं। ऐसे ही उन्होंने मुझे बताया जब कि अगर तुम अपने लिए नहीं बदल सकते, कुछ कर सकते, तो उन लोगों के लिए करो, उन लोगों को एम्पावर करो जो चाहते हैं, जिनके पास तो कोई टेक्निक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, उनको एक तरीका दो, उनको एम्पावर करो। ऐसे समझो यही राम कार्य है तेरे लिए, क्योंकि तुम भी एक हनुमान भक्त हो और राम के सेवक को, राम का नाम लिया हुआ है, राम राम करते हो, तो ऐसे समझो ये राम का ही कार्य है। तो मुझे ना उस टाइम पे बड़ी ने बात इंस्पायर किया मुझे कि मेरे को एक कारण मिला कि क्यों करना है। क्योंकि मैं ना अपनी लाइफ में ज़्यादा क्या करता हूँ, दिखावा करना, प्रिटेंड करता हूँ कि मन में कुछ होता है, कहता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, छुपा लेता हूँ अपने अंदर ही अंदर, जाहिर नहीं करता हूँ। तो जब उन्होंने बोला कि तुम कर सकते हो, अपनी योग्यता पहचानो, अपनी कुशलता को पहचानो, तो मैंने तब उस टाइम पे फैसला लिया कि एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम के द्वारा लोगों को एम्पावर करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि लोग मेरे लिए सब कुछ हैं, उनको मैं एम्पावर करूँगा। मेरे लिए एम्पावरिंग का कारण मेरे लिए ये मेरे लिए प्रभु का ही काम है। तो मैंने अपनी कुशलता को, योग्यता को पहचाना और ये मैंने काम शुरू किया, वीडियो बनाना शुरू किया। अभी फ़िलहाल अभी थोड़े दिन हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी लाइफ में अपने आप को देखें और एम्पावर करें और अपने लिए डिस्कवर करें, सच में सच होकर, कुछ होकर एम्पावर करें अपने आप को और देखें अपनी लाइफ को। तो मैं ना अब आपको बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ से। तो मैंने उसके बाद जब मैं प्रोग्राम शुरू किया, उससे पहले करने से पहले अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी सेल्फ को इम्प्रूव किया, अपनी बीइंग को इम्प्रूव किया, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करना है उस टाइम पे। पर उन्होंने बोला था कि इम्प्रूव करना है, पहले अपने आप को करना है, तभी हम किसी को एम्पावर कर सकते हैं। जब हम खुद ही एम्पावर नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे एम्पावर करेंगे। तो मैंने अपने अंदर देखा कि मेरे अंदर डर है, शर्मिंदगी है, शर्म है, और बात ना करने के लिए टाल मटोला है कि कई मेरी ज़िंदगी के बैरियर थे जहाँ पे मैं रुकता था और आगे नहीं बढ़ता था। तो मैंने उस पर काम किया। सबसे पहले मैंने काम किया कि मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। मैंने गलती कोई नहीं की है, पर फिर भी मैं गलती मानता हूँ और अपने आप को दोषी मानता हूँ। किया कुछ नहीं है, फिर मैं दोषी हूँ। तो बचपन में क्या हुआ, मेरी सिस्टर खेल रही थी, खेलते खेलते
उसके चोट लग गई, उसका दांत टूट गया। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को दोषी माना कि मेरी गलती हुई, मेरे से कुछ हो गया। तो मैं सारी उम्र वो दोषी मानता रहा। और एक बार उसको खेल खेल में कुत्ते ने काट लिया, नाक पर निशान बन गया। तो उस टाइम पे भी हम शरारत कर रहे थे। तो उस टाइम भी मैंने अपने आप को दोषी माना कि मेरी शरारत के कारण ही उसके साथ ऐसा हुआ। तो मैं काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को डील करता रहा। तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में चलती रही। कहीं भी कुछ होता, कोई लड़ाई होती, झगड़ा होता, कुछ भी होता, बस मैं अपने ऊपर ले लेता कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही दोषी हूँ, मैंने ही गलत किया है, अपने को कारण बना लेता था। तो मैं इसमें ना अपने आप को, अपना आत्मसम्मान खो देता था, अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा लेता था। एक बार तो मन में आता कि मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मैंने अपने को दोष दे दिया। अंदर एक होता था कि गलत हो रहा है। तो इसको मैंने ख़त्म किया। तो इसके ऊपर मैंने सबसे शेयरिंग की, सबसे बात की। तो उस टाइम की घटना थी जो मैं आज तक अपने ऊपर ले रहा था, उसको मैंने ख़त्म किया। फिर दूसरी घटना थी, मैं ना हाई अथॉरिटी, जैसे कोई बहुत अमीर बंदा है, वीआईपी पर्सन है, या बहुत पढ़ा लिखा है, या कोई क्वालिफाइड है, या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तो ऐसे लोगों से ना बात करने में बड़ा झिझकता था, उनके सामने नहीं आता था, बोलती बंद हो जाती थी। तो ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता था। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता था, कुछ पूछ लेता था, तो मैं पसीने पसीने हो जाता था, घबरा जाता था, डरता था। जो हाई पोजीशन वाले होते हैं, अथॉरिटी वाले होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनसे दूर ही रहता था। तो बचपन में जब मैं छोटा था तब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमारे जो घर वाले थे, मम्मी पापा, वो मुझको उनसे ना पीछे रखते थे, बात नहीं करने देते थे। तो डरा कर रखते थे कि इनके आगे नहीं आना है, इनसे बात नहीं करनी है, डरना है, हम कमज़ोर हैं, छोटे हैं। ऐसी भावना मन में भर दी। तो ये भी मुझको ना बड़ी, मेरी आत्मा को निचोड़ती थी, मेरे सम्मान को ख़त्म करती थी। बड़ा डर और शर्म होती थी, आगे नहीं आता था, कोई बात नहीं कर पाता था मैं। तो इसको भी मैंने ख़त्म किया, इस पे भी मैंने काम किया और नेक्स्ट लेवल पे आया। आज मैं सबसे बात कर सकता हूँ। अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई डर नहीं है। फिर मैंने देखा अपनी लाइफ में मैं टाल मटोल बोल करता हूँ, आज नहीं कल करूँगा, क्लियरिटी नहीं है, क्लियर बात नहीं करता, टोपी पा देता हूँ, कर देंगे, वादा कर दिया पूरा नहीं करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता है, लापरवाही, बेपरवाही सब था। तो ये मैंने अपनी लाइफ में देखा कि ये मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, उल्टा मेरे रिलेशन जो है ख़त्म हो रहे हैं और मेरा आत्मसम्मान नीचे गिर रहा है और सेल्फ इमेज मेरी ख़राब हो रही है। तो इसको भी मैंने क्लियर किया। तो ये चीज़ें मैंने इम्प्रूव की। तो इसके बाद एक और था
मेरे अंदर, वो मैं शेयर नहीं करना चाहता था। तो आज भी बड़ी हिम्मत की मैंने शेयर करूं। वो अभी अभी मेरी लाइफ में मैंने देखा था, जब मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना है लोगों को एम्पावर करने के लिए। तो पहले मैं देखूं मैं कहीं पे कुछ मेरे अंदर कुछ रोक तो नहीं रहा, कुछ शर्मिंदगी, डर कुछ तो है तो नहीं। तो अभी है ना बात चल रही थी हीन भावना को लेके कि ना मेरे अंदर हीन भावना है, मैं अंदर कुछ तिरस्कार करता हूँ पर मेरे अंदर ही कुछ छुपा हुआ है कि हीन भावना है कि मैं अपने आप को ना कमज़ोर समझता हूँ, कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं कमज़ोर हूँ या कमज़ोरी है। तो वो भी मैं चीज़ है ना बहुत डील करता हूँ अपनी लाइफ में। तो जब ये चीज़ आती है ना मैं अपने आप को ना इम्प्रूव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ कि ना मैं कुछ करूँ, अपने आप को उठाना चाहता हूँ पर फिर नीचे गिर जाता हूँ। तो मेरी आत्म सुधार में ये बड़ी बाधा थी उस टाइम पे। तो इस पे भी मैंने ना काम किया। क्या था मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं शेयर ही नहीं कर पाता था, बस जो सच है वो सच ही है, क्योंकि मुझे किसी का नहीं पता, मुझे अपना पता है। अगर हम अपना सच सामने लेकर आते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो हमारे अंदर जो भी हमने पकड़ा हुआ है दर्द, शर्म, डर, वो सब खत्म हो जाता है। तो बात ऐसी थी, मेरे ना देखो बचपन में जब हम जवान होते हैं तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में होता है, बहुत गलतियां करते हैं हम। कई बार हम गलतियां नहीं करते फिर रुक जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं उस टाइम पे पर रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। ऐसी मेरी लाइफ में एक बार क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहती थी। तो मैंने उस टाइम उसको ना मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ। कोई मौका था, मैं ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया कि मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ, मैं नहीं चाहता। क्योंकि मेरे अंदर ये नहीं कहता कि मेरा डर था, पर मेरे अंदर शर्म थी। मैं ना इज्जत करता था, इज्जत ये करता था कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता था, किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलना चाहता था। और ये मेरे ना माँ बाप के संस्कार थे, उन्होंने मुझे सिखाया था कि किसी की इज्जत नहीं ख़राब करनी है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। हम मेहनत करने वाले हैं, ये ज़िंदगी में गलती नहीं करनी, ये चीज़ सिखाई थी। तो उस टाइम पे मैंने उसको मना किया तो उसने मुझे ना बड़ा बुरा भला बोला, बड़ा कुछ बोला।
तो उस टाइम पे तो हम उस चीज़ से बाहर आ गए। तो उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने भी उसे छोड़ दिया। तो पर मेरे अंदर ना एक हीन भावना आ गई। एक अंदर होता है ना, मर्दानगी होती है अंदर, एक अहंकार होता है, वो दबता नहीं है कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था। ये बात मुझे ना काफ़ी टाइम तक परेशान करती रही। तो उसने मुझे बोला कि तेरे अंदर कोई कमज़ोरी है, तू कर नहीं सकता, ऐसा तक बोला। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को ना काफ़ी टाइम तक डील किया। मेरे अंदर हीन भावना आ गई कि हाँ, हो सकता है सच में कोई कमज़ोरी है, हो सकता है मैं वहाँ पे कमज़ोर पड़ गया। पर जब मैंने ना एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम के जरिए अपने आप में जब डिस्कवर किया, क्योंकि 5 साल पहले भी मैंने बाहर का एक प्रोग्राम किया था फॉरेन का। उसमें भी मैंने काफ़ी 5 साल तक काम किया, स्टडी किया था मैंने। तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ इम्प्रूव की थी, पर इसको ना शेयर नहीं किया था। पहली बार ही मैं शेयर करने लगा हूँ आज आप सबके सामने। पर उस टाइम पे जो हुआ, जो नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि परमात्मा जो करता है ना, अच्छा ही करता है। मुझको ना जब ये पावर मिली कि ना मैंने किसी के आत्मसम्मान को नहीं गिरा, ना ही अपने को आत्मसम्मान को गिरा, ना उसके, ना ही मैंने उसकी इज्जत ख़राब की, ना ही अपनी इज्जत ख़राब की। तो मैंने उसकी रिस्पेक्ट की। परमात्मा ने ना मुझे कोई बुरे काम से बचाया। हो सकता था मेरे पर कोई इल्ज़ाम लग जाता, जहाँ मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती, जो मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाता। परमात्मा ने मुझे उस टाइम उस चीज़ से बचाया। भगवान ने जो किया अच्छा ही किया, वो अच्छे के लिए करता है, बुरे के लिए नहीं करता। तो मैंने जो मेरे अंदर जो गिलानी आती थी, हीन भावना आती थी, जो भी था उसको मैंने छोड़ा, क्योंकि जो रिस्पेक्ट मेरे अंदर, जो रिस्पेक्ट मैंने उसको दी थी, उससे 1000 गुना रिस्पेक्ट वो आज भी मुझको देते हैं, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं किया था। ऐसे ही अपनी लाइफ में आप लोग देख सकते हो, ढूंढ सकते हो कि कहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे आप रुक गए, अपने अंदर शर्म, डर और छोटा होना और अपने आत्मसम्मान को गिराया है। आप देख सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो। मैं तो इसको ही इम्प्रूव कहता हूँ। अगर हम अपनी सेल्फ में, अपनी बीइंग में अगर डिस्कवर करते हैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, तो हम कोई भी नियम बनाएं अपने लिए, चाहे वो डिसिप्लिन को लेके हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खुश होंगे, हमारी बीइंग खुश होगी, हमारे अंदर सबके लिए प्यार होगा, सबके लिए स्टैंड होगा, सबके लिए रिस्पेक्ट होगी और एक कमिटमेंट होगी।
और एक उत्साह होगा तो हम ज़िंदगी में जो भी कदम लेंगे उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, उसको हम पूरा करके हटेंगे। हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। जो हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हमारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं है। परमात्मा ने सबको देकर ही भेजा है। अपने आप को देखें और अपने आप से सच बोले और मुखौटा उतारे, कुछ ना छुपाए, सच बोलें। देखिए अपनी लाइफ में जो भी कुछ डील कर रहे हो उसको, उस घटना को जो आपकी लाइफ में हुई है, सबके साथ होती है, क्योंकि आप एक निर्णय लेते हो, वही निर्णय आपको कुछ बनाता है। जो आप बन जाते हो तो उसको तोड़ो, क्योंकि आपके पास विकल्प है। आपने ही निर्णय बनाया है, आप ही निर्णय तोड़ सकते हो, एक नया निर्णय बना सकते हो। तो आज ही अपनी लाइफ में देखें, एक नया निर्णय बनाएं, एक नया फ्यूचर बनाएं और अपनी लाइफ को जिएं। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ को जिएं। यही इम्प्रूवमेंट है मेरे लिए, जो मुझको इंस्पायर करती है, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत सुधार लेकर आई। क्योंकि मुझे ना 5 साल लग गए थे। मैंने अभी जो प्रोग्राम शुरू किया ना 5 साल बाद शुरू किया है। 5 साल पहले मैंने बहुत प्रोग्राम किए। मैं कई संतों के साथ भी रहा, बड़ा कुछ सीखा, बहुत ज्ञान लिया। मैंने बहुत एम्पावरिंग प्रोग्राम भी किए हैं और लीडर भी रहा मैं हूँ। तो मैंने ना प्रोग्राम छोड़ दिए थे। तो अभी मैंने शुरू किया है। मेरा सबके लिए स्टैंड है। अगर कोई मुझे नहीं सुनता, पर मैं सबको सुनूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। कई बार घर वाले मुझे कह देते हैं कि बहुत प्रोग्राम है, बहुत कुछ है, आपने तो अभी चैनल शुरू किया है, आप कैसे करोगे, ये है वो है। पर मन को एक बात कहता हूँ कि अगर मैंने एक बंदे को भी एम्पावर कर दिया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर एक बंदा भी मेरी वीडियो सुनता है, उसको अपनी लाइफ को एम्पावर करने में मदद मिलती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई सुने, पर मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको सुनूंगा। मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा और सबको एम्पावर करूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
बस मैं यही चाहता हूँ, और आगे भी मैं प्रोग्राम लेकर आऊँगा। धन्यवाद।